हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 6 नवंबर सुबह तक के जो भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। हाल ही में इजराइल के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? बताओ जी, कौन बने हैं इजराइल के नए रक्षा मंत्री? कार्ड्स, योव गैलेंट, हिरजू या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बने हैं? कार्ड्स। ऑप्शन वन राइट आंसर है। ये कार्ड जिनको हाल ही में इजराइल के नए रक्षा मंत्री बनाया गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री थे जो पहले योव योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर कार्ड्स को नियुक्त किया गया है। कार्ड्स की बात करें तो यह पहले क्या है, सदस्य थे नेसेंट के 1998 से। नेसेंट में उन्होंने कई कई समितियों में काम किया था, जिनमें विदेश मामले, रक्षा और न्याय से संबंधित समितियां शामिल थी। डिटेल में है जी। कायड्स को इसराइल का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह इसराइल में कार्ड्स को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिक्विड पार्टी के सदस्य कार्ड्स है जो 1998 से नेसेंट संसद के सदस्य हैं। नेसेंट में उन्होंने कई समितियों में काम किया जिनमें विदेश मामले, रक्षा, न्याय से संबंधित समितियां शामिल थी। नए रक्षा मंत्री ने पिछले 2 दशकों में कृषि, परिवहन, खुफिया, वित्त और ऊर्जा विभागों सहित कई मंत्री पदों पर कार्य किया है। उन्होंने 2019 में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स का विमोचन किया है? श्री राम चोलिया, रामचंद्र, श्री संधु या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा श्री राम चोलिया। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में क्या है श्री राम चोलिया द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स का विमोचन किया है? उन्होंने इस दौरान कहा कि विमोचन के दौरान कहा कि हमेशा के मित्र काले और सफेद नहीं होते, ना ही मित्रता का कोई विकास रैखिक होवेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कभी कभी दोस्तों के दोस्त के दूसरे दोस्त भी होते हैं जो जरूरी नहीं हमारे हों, और यह पुरानी और नई विश्व व्यवस्था के बीच का अंतर दिखा सकता है। आगे देख लेते हैं डिटेल में। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर ने श्री राम चोलिया की किताब फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर का विमोचन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मित्र हमेशा काले और सफेद नहीं होते, न ही मित्रता का विकास रैखिक होगा। उन्होंने कहा कि एक पूर्ण और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में हमें मित्रों के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कभी कभी दोस्तों के दोस्त होते हैं, दूसरे दोस्त होते हैं जो जरूरी नहीं हमारे भी हों। यह पुरानी और नई वैश्विक व्यवस्था के बीच का अंतर दिखा सकता है। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वो कौन थी? पत्रकार, लोक गायिका, लेखक या उपरोक्त में से कोई नहीं। वह थी लोक गायिका। लोक गायिका है जो शारदा सिन्हा का हाल ही में कहाँ पर निधन हुआ है? एम्स के अंदर इलाज के दौरान हो गया है। उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 72 ईयर की, 72 वर्ष की थी। उन्होंने क्या अपनी अंतिम सांस दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली। उनकी जो आवाज़ थी वो मधुर थी, जो फैंस का दिल जीत लेती थी। और उनको क्या है, हर उनको आगे भी जो दुनिया है उनके फैंस है वो सिंगर को उनकी मनोरंजन करती रहेगी, उनकी आवाज़ सदा, ठीक है जी। और सिंगर की सभी जो गाने हैं, ठीक है जी, सिंगर द्वारा जो भी गाने गाए गए वो उनको सुनकर उनकी सिंगर की सब मधुर आवाज़ को जिंदा रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दौरान क्या कहा कि सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म जो है एक्स पर ट्वीट करके कहा कि यह जो है उन्हें क्या है, शारदा सिन्हा जो लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, उनके निधन पर गहरा दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई देशों से लोकप्रिय रहे हैं। आगे है जी डिटेल में, लोक गायिका शारदा सिन्हा का हाल ही में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। वह 72 वर्ष की थी, ठीक है जी। उनकी जो मधुर आवाज़ है फैंस का दिल जीत लेती थी। उनकी आवाज़ सदा चाहने वालों और को मनोरंजन करती रहेगी और इसी के साथ सिंगर सभी की यादों में जिंदा रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके कहा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन
से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी और उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में किस राज्य में दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर की योजना को शुरू किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है इलेक्शन के बाद क्या है, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर की योजना को शुरू किया गया है। ठीक है जी, यह किसके द्वारा शुरू किया है राज्य में दीपम 2.0? ये किया गया है जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने। श्री काकुलम जिले के एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिसेज पहल के तहत दीपम 2.0 योजना शुरू की है। इसका क्या 2.0 निःशुल्क सिलेंडर का मतलब क्या है? इस योजना का उद्देश्य है पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा सके और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह पहल क्या है, जीवन स्तर को सुधारने और गौरव को स्वच्छ रखने, स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा को बढ़ावा देने का हिस्सा है, जिससे क्या स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होता है। डिटेल में है जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्री काकुलम जिले के एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिसेस पहल के तहत 2.0 योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या, पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल क्या, जीवन स्तर को सुधारने और घरों को स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे क्या स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होता है। इस योजना के अंदर क्या महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है, जो उनकी वित्तीय बोझ को कम करने और पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखती है। यह योजना क्या आंध्र प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना को शुरू किया है। यह परियोजना क्या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत और गोरखपुर में शुरू की गई है, जो ई गवर्नेंस, वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं के तक पहुंच प्रदान करती है। इस योजना के तहत क्या देश भर के 10 जिलों की ग्राम पंचायतों में लगभग 4740 मॉडल DICSC केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके अंदर कौन कौन है, पीलीभीत में 2720, गोरखपुर में 1273 और छत्रपति शिवाजी नगर में 870, चंबा में 309, खम में 589, गांधीनगर में 288, ममीत 100, जोधपुर 415 और ले 95 शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य जिले भी शामिल हैं। आगे है जी, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर शुरू किया गया है, क्या किया गया आयोजित? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली में क्या है, पहले अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन में आयुर्वेद में अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर अरोहा 2024 का उद्घाटन किया गया। इसमें क्या प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों माध्यमों से भाग लेने का अवसर मिला। क्या है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयुर्वेद में अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक स्तर अरोहा 2024 का उद्घाटन किया है। इसमें क्या प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों माध्यम से भाग लेने का अवसर मिला। इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु आयुर्वेद में अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसरों पर रहेगा। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने की। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों का मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया? इटली, जिम्बाब्वे, जर्मनी या उपरोक्त में से कोई? राइट आंसर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की सरकार ने तुरंत क्या है प्रभाव से पुलिसकर्मियों पर काम करने के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने
पर प्रतिबंध लगाया गया। यह इसलिए लगाया गया ताकि जिम्बाब्वे के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। जिम्बाब्वे सरकार ने पुलिस कर्मियों द्वारा अधिक मोबाइल प्रयोग की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, ठीक है, जिस कारण के सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया और इस कदम का जनता द्वारा भी, जिम्बाब्वे की जनता द्वारा भी समर्थन दिया गया और खुशी जाहिर की कि इससे देश में कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। डिटेल में है जी क्या, जिम्बाब्वे सरकार ने तुरंत प्रभाव से पुलिस कर्मियों पर काम के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जिम्बाब्वे में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। जिम्बाब्वे में सरकार को पुलिस कर्मियों द्वारा अधिक मोबाइल प्रयोग करने की शिकायतें मिल रही थी। जिम्बाब्वे सरकार के इस कदम से जिम्बाब्वे की जनता द्वारा समर्थन दिया गया और खुशी जाहिर की गई कि इससे देश में इस कानून में सुधार आएगा।